अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर नबीला फैसल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक टाइम से पहुँच सकें। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत मोस्ट कॉमन टॉपिक है पाकिस्तान में रहने वालों के लिहाज से। पाकिस्तान में आजकल जो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है वो है हेपेटाइटिस सी यानी कि काला यरकान। हेपेटाइटिस सी इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट काज लीवर स्वेलिंग इज़ कॉल्ड इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस सी की वजह से आपके जिगर पे एक सोज आ जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आपका जिगर मुतासिर होता है और उसके बाद वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर देता है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन की। अब ट्रांसमिशन इसकी किस तरह से होती है, यानी कि इसकी जो है ये हेपेटाइटिस सी आपको कैसे होता है, किन ज़राए से होता है, इस बारे में बात की जा सकती है। सबसे पहले ये है कि आज से 4-5 साल पहले जो बहुत मेजर तबका हेपेटाइटिस सी में रिपोर्ट हो रहा था वो था जी मज़दूर लोग थे, फैक्ट्रियों में काम करने वाले थे, ऐसे वर्कर्स थे जो कि आउट ऑफ सिटी काम करते थे, यानी कि जो बाहर का खाना खाते थे। फिर उसके बाद एक हाई क्लास सोसाइटी से कुछ लोग रिपोर्ट हुए और फिर होते ही गए। उनमें वो लोग थे जो ज़्यादा होटलिंग करते थे, जो तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते थे या जो ड्रग्स लेते थे, या फिर उसके अलावा जो थे बहुत ज़्यादा जिनकी जो लाइफ स्टाइल था वो इस्लाम के मुताबिक नहीं था, सेक्सुअल डिजीज़ थी और ये वो। फिर एक ये हुआ कि औरतों की एक बड़ी तादाद जो थी वो इसमें नामज़द होना शुरू हुई कि ये औरतें बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस सी का शिकार होने लगी। अच्छा जी, अब औरतें किस तरह से हेपेटाइटिस सी का शिकार होने लगी? औरतें तो घर का बना हुआ खाना खाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और किस तरह से ये मेजर जो डिज़ीज़ थी औरतों में सबसे ज़्यादा पाई जाने लगी, उसमें ये था कि मोस्ट कॉमन जो आजकल ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस सी की वो है जी आपके खून आलूद आलात। आपकी कुछ ऐसी सर्जरीज जो कि मोस्ट कॉमन है और आप हर घर में किसी ना किसी औरत की वो सर्जरी हुई हुई है, वो है जी सी सेक्शन। अब मैं ये तो नहीं कहती कि ये किसी डॉक्टर की गलती की वजह से है, हो सकता है किसी अमले की गलती की वजह से हो या आपकी उसको, लेकिन इसमें सारे ही जिम्मेदार होते हैं, यानी कि उस सेटअप का डॉक्टर भी, उस सेटअप का ओटीए भी, उस सेटअप की स्टीलाइजेशन का स्टाफ भी। यानी कि एक औरत है जिसको हम पहले सजेरियन में हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट कराते हैं, हेपेटाइटिस बी सी नहीं होता। सेकंड सजेरियन किसी और से करवाती है, थर्ड सजेरियन पे करवाते हैं तो हो जाता है। अब हम क्या कहें जी, आपने गलत जगह से ऑपरेशन करवाया तो आपको हेपेटाइटिस सी हो गया। अच्छा जी, इसका बेहतर इलाज ये होता है, बेहतर हल जो है वो ये होता है कि आप जहाँ से भी अपनी माइनर से माइनर सर्जरी भी करा रहे हैं ना, आप पैसों का लिहाज किए बगैर और उसको खातर ख्वाह में लाए बगैर आप इस चीज़ को ज़रूर देखें कि आया कि उस हॉस्पिटल का जो स्टीलाइजेशन का सिस्टम है वो कैसा है। आया कि जितने आप पैसे उनको पे कर रहे हैं उससे आपको वो मेजर जो है फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो कि वही ना हो कि आप एक बीमारी ठीक करवाने आए और दूसरी बीमारी में मुब्तला होके चले जाएं। ठीक है। अब जो सिम्टम्स सबसे पहले हेपेटाइटिस सी की हमें शो होती हैं वो होती हैं जी, मरीज़ को हल्का हल्का बुखार रहता है, उसको रैश रहती है, पेट फूल जाता है, पेट में हवा भरी रहती है, ठीक है, खाना हजम नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहती है जी, जो मर्जी कर लो कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ ख़त्म नहीं होती। हेपेटाइटिस सी वालों की पट्ठों में खिंचाव रहता है, आप जो है वो जहनी इज़्तिराब का शिकार रहते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, आपके जो है वो मसल्स में पेन हो रही है, जॉइंट्स में पेन हो रही है, आप यानी कि आप पूरी तरह से इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हो जाते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल भी बेहतर नहीं रहती। अगर इस किस्म का कोई भी मसला आप लोगों के साथ दरपेश है तो अपने पास की लेबॉर्ट्री में जाके इसका सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसकी इस टाइम पाकिस्तानी कॉस्ट जो है वो 300 से 400 के करीब है। और अगर फर्दर आपको हेपेटाइटिस सी डायग्नोज होता है तो फर्दर उसके मेजर टेस्ट के बाद उसका एक कोर्स शुरू होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है जी? इसका ट्रीटमेंट ये है कि पहले तो इसके लिए इंजेक्शंस लगते थे, 72 इंजेक्शंस होते थे, वो बड़ा ही जो था वो एक कह लें कि तकलीफ दे अमल था। इंजेक्शन लगते थे, मरीज़ को दिनों दिन बुखार रहता था, लेकिन अब इसका कोर्स जो है वो सिर्फ 3 माह पर मुहित है और वो सिर्फ 2 गोलियां आपने नाश्ते से पहले खानी है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको कह रही हूँ कि जो इलाज है उससे बेहतर है एहतियात। सो काइंडली एहतियात करें, बाहर की चीज़ें मत खाएं और अगर खाएं भी तो किसी ऐसी जगह से खाएं जिसकी हाइजीन पर आपको पूरा भरोसा हो। थैंक यू जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू जी।